एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 और बाद में 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 है और इसका अगर डेरिवेटिव टेक करें तो 2x प्लस 4 बनता है और ऊपर x ही नहीं है, dx है। अगर x होता तो हम इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाते, जैसे कि हमने इससे पहले भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मौजूद है, वहाँ किया है। तो इसमें ऊपर अगर x होता तो हम कर सकते थे, लेकिन x नहीं है इसमें। तो फिर इसका ये मेथड होगा कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो 4x प्लस 4 ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बाकी कितने बच गए, यहाँ 13 है, मैंने 4 लिखा है, तो 13 की जगह मैंने 4 लिखा, तो बाकी जितना बच गया वो यहाँ लिख लें। तो 9 प्लस 4 13, कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन पहली 3 टर्म्स की वजह से इसका स्क्वायर बन गया है और 9 को 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब अगर 2 टर्म्स का स्क्वायर हो, एक में वेरिएबल और एक में कांस्टेंट, यानी ये वाली फॉर्म हो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये इक्वल आ जाता है 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी के। ये इसका फॉर्मूला है डायरेक्टली। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 3 tan इनवर्स x की जगह x प्लस 2 है और a की जगह पर 3 है प्लस c। तो ये इसका सोल्यूशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन है, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए या फिर लिखा आ जाए कि सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फिर हम यहाँ तक तो एज इट इज़ करेंगे। एज इट इज़ करने के बाद हम यहाँ के बाद लेट कर लेंगे इसको x प्लस 2 को। देखें ना, एक के ऊपर स्क्वायर है, दूसरे के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में प्लस है, तो फिर इसको लिखेंगे a tan थीटा। a की जगह पर 3 है, कांस्टेंट को a कहा जाता है, तो a tan थीटा। फिर आप इसको इस तरह से लेट कर लेंगे और dx की वैल्यू आ जाएगी 3। tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। फिर इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेंगे, तो यहाँ पुट करके ये बन जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसके बाद 3 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें, 3 बाय 3 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ऊपर से भी 3 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी 3 का स्क्वायर कॉमन आ गया है, तो यहाँ रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर और नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर प्लस 1। अब tan स्क्वायर प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर के इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर कैंसिल होने के बाद बाकी रह जाएगा 1 बाय 3 और डी थीटा, ये रह जाएगा। क्योंकि इसका पिछला स्टेप मैं लिख देता हूँ 3 बाय 9, तो यहाँ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर काट दें तो 1 डी थीटा रह जाएगा। अब डी थीटा है तो आंसर क्या आएगा इसका, थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल दें, तो ये बनेगी x प्लस 2 बाय 3 tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 2 बाय 3। तो ये वैल्यू आपने इस स्टेप के बाद यहाँ निकालनी है। इस वैल्यू को यहाँ लगा देंगे तो इसके बराबर आंसर आ जाएगा। तो ये भी इसका मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने डायरेक्ट किया है फॉर्मूले से और ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर भी x का स्क्वायर है, नीचे भी x का स्क्वायर है। अगर ऊपर x का स्क्वायर ना होता, x होता, तो फिर तो हम इसे लॉगरिथम वाले फॉर्मूले से कर सकते थे, यानी ऊपर डेरिवेटिव बना लेते इसका। लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे वेरिएबल की पावर सेम है, तो फिर हम ऊपर नीचे इसकी टर्म्स को भी सेम बनाएंगे। +4 कर देंगे, -4 कर देंगे। खुद ही +4 और -4 किया, ऊपर नहीं था पहले से। +4 को इसके साथ अलहदा लिख लें
और -4 इसके साथ अलहदा लिख लें dx, और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि दो टर्म्स हैं। अब यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 4/x² + 2² dx। अलहदा कर लेते हैं तो dx - 4 1/x² + 2² dx मैंने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद यहाँ से तो सिंपल आंसर x आ जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ x और ये 4। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया, यही वाला फॉर्मूला सेम। 1/x² + 2² है, यहाँ पे a है तो 2, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 + c बन जाएगा। तो लिख लेते हैं 1/2 tan इनवर्स x/2 + c, इनकी आपस में कैंसलेशन हो जानी है तो रह जाएगा 2 tan इनवर्स x/2 + c। अब अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो फिर हम इसमें भी बिल्कुल इसी मेथड से, जैसे मैंने यहाँ बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड का, आप इसमें क्या लेट कर लेते? आप यहाँ तक एज इट इज़ करते, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन इसमें स्टार्ट होनी थी। आप इसको लेट कर लेते अब x = a, एक जगह पर 2 है और tan थीटा। उसके बाद इसके dx की वैल्यू बनाने के लिए डेरिवेटिव बोथ साइड डिफरेंशियल्स, तो 2 tan का जो डेरिवेटिव है वो फिर से sec² थीटा d थीटा है। तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करते हैं, x की जगह x की वैल्यू, dx की जगह ये वाली वैल्यू दोनों पुट कर लेते हैं और उसके बाद इसी प्रोसेस के ज़रिए से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते जाते हैं। और आखिर में जब वैल्यूज़ पुट करने की बारी आनी थी, जैसे यहाँ पर बारी आ गई वैल्यूज़ पुट करने की, तो उसके लिए हम क्या करते? उसके लिए यही वाली वैल्यू है, यहाँ से आप x/2 = tan थीटा लिख लें और फिर थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो tan इनवर्स x/2 बन जाएगी। तो ये वाली वैल्यूज़ लास्ट में जाकर पुट हो जाएंगी। ये आप प्रैक्टिस के लिए खुद ही कर लें बाकी।